हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भैया हाईवे ड्राइविंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने जर्नी स्टार्ट कैसे करी थी और धीरे धीरे हम जो है ट्रैफिक में जाके मर्ज हुए थे। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अभी हम शहर के ट्रैफिक में जाके अपनी गाड़ी को ले जाने वाले हैं। तो वहाँ पर क्या है, क्या सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए सामने भी गाड़ियाँ हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके मैं ड्राइव कर रहा हूँ। टेल गेटिंग आपको नहीं करनी है। अब जिन लोगों को टेल गेटिंग नहीं पता, जो नए ड्राइवर्स हैं, देखिए जब आप किसी गाड़ी के पीछे बहुत ज़्यादा चिपक के चलते हैं, मतलब एक तरीके से पूंछ बन के चलते हैं, तो उसे टेल गेटिंग बोला जाता है। तो अगर आप टेल गेटिंग करते हैं तो ब्रेक चेकिंग भी होती रहेगी, मतलब आप जो है बार बार ब्रेक लेते रहेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम कि आपको आगे जो है विजिबिलिटी अच्छे से नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ कि भाई कोई भी पैनिक सिचुएशन में अगर सामने वाला तेज़ ब्रेक लेता है तो उतने अच्छे से आप टाइम पे ब्रेक नहीं ले पाएंगे। तो अच्छे से ब्रेक लेने के लिए बीच में एक स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। अच्छे से ओवरटेक करने के लिए, सेफ रहने के लिए एक स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है, और वो स्पेस आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ओवरटेक करने के मूड में हैं तो हम थोड़ा सा क्लोज चले जाते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट के, बट उसके बाद भी जितना ज़्यादा क्लोज आप चलेंगे उतना ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। वरना कई केस में होता क्या है कि भाई आप ज़्यादा क्लोज चलते हैं, अचानक आगे से कोई ऐसी सिचुएशन है कि गाड़ी स्लो हुई, तो कई बार जो है हमारे ब्रेक उतने एफिशिएंटली नहीं लगते हैं, या फिर पैनिक सिचुएशन में होता ही है, जो डिसीजन हमने लेना है वो हम टाइम पे नहीं ले पाते हैं। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग करनी है बिना डरे, आपको चाहे ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती कोई बात नहीं, तो आपको जो है अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलना है, थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस लेके चलना है। उसमें क्या है, आप अच्छे से सीख पाएंगे गाड़ी को, क्योंकि आजकल रोड पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इन रोडों पे जो है, जब मैं बचपन में ड्राइव करता था, मतलब काफ़ी पहले मैं ड्राइव करता था, 8 10 12 साल पहले, तो उस टाइम पे इस रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं आपको देखने को मिलेगी। एक पर्टिकुलर टाइम होता था जिसमें भाई आपको ऋषिकेश से देहरादून वाले रूट पे गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। बट आज की डेट में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप रात के टाइम भी आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशंस में ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। पहले के लोग जो ड्राइविंग सीखते थे काफ़ी आसान होता था, रोड खाली रहती थी, गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं होती थी। आज की डेट में गाड़ियाँ इतना ज़्यादा हैं, टू व्हीलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, फोर व्हीलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कि भाई रोड पे सेफ ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक चैलेंज की तरह है। अब देखिए दोनों साइड गाड़ी हैं, तो मुझे इस टाइम मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मुझे राइट जो लाइन है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड में आप तभी निकले जब आप ओवरटेक कर रहे हैं या आपकी स्पीड ज़्यादा है। ये देखिए, तो अब हम शहर में एंटर होंगे, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश शहर जो है पीक सीजन में काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। स्पेशली जो नटराज चौक है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड रहता है, तो यहाँ पर से लेफ्ट राइट निकलना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अभी तो खैर सुबह का टाइम है, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट फिर भी जो शहर है यहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा ही, जिस हिसाब से आजकल गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे रोड संकरी होगी। अब देखिए सामने गाड़ियाँ स्लो हो गई, तो मैंने ब्रेक ले लिया है पहले ही। अब कितना डिस्टेंस एक सेफ डिस्टेंस माना जाएगा, देखिए सामने वाली गाड़ी के टायर आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। इससे कम डिस्टेंस चल जाता है तो भी अच्छी खासी दूरी रहती है, बट सेफ साइड में रहने के लिए आपको जो है इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है कि आगे वाली गाड़ी के टायर आपको हमेशा विजिबल रहे। इतने डिस्टेंस में आप अपनी गाड़ी को एक बार में लेफ्ट राइट निकाल सकते हैं, किसी भी पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन से बच सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो आगे स्पेस मेंटेन करने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप जो है ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके चले। इसके बीच में कोई गाड़ी अपनी एंटर कराता है तो अलग चीज़ है। अब देखिए गाड़ी थोड़ा सा मेरी साइड पे आ रही है तो मैं थोड़ा सा और स्लो कर दूंगा। ये देखिए अब यहाँ से हमें मुड़ना है राइट साइड में, ये टर्न सिग्नल का यूज करूंगा। अब यहाँ पर वेट करूंगा क्योंकि राइट साइड में ट्रैफिक निकल रहा है अभी, तो जैसे ही स्पेस मिलेगा वैसे ही मैं अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप किसी को ब्लॉक करेंगे तो आपकी गाड़ी भी ब्लॉक रहेगी और हो सकता है कि ज़्यादा ट्रैफिक पीछे अटक जाए। हमने अपनी साइड पकड़ी, अब आगे से हमें लेफ्ट मुड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है आपको, मिरर चेक करिए। जिस साइड आपको मुड़ना है उस तरफ का ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को जिस तरफ अलाइन कर रहे हैं तो पीछे वाला ट्रैफिक भी इंपॉर्टेंट है। क्या पता कोई बिल्कुल आपके साइड में चल रहा है, तो डबल चेक करिए जब भी आप गाड़ी की साइड इस तरह से चेंज कर रहे हैं ट्रैफिक में।
क्योंकि उससे आपकी ही गाड़ी सुरक्षित रहेगी। कई बार हम एकदम से मिरर में चेक करते हैं, तो अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में होगा, ऐसे पॉइंट में होगा जहाँ पर मिरर में नहीं दिख रहा है, तो भई एक्सीडेंट हो सकता है। तो डबल चेक करिए जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं कहीं बिज़ी जगह पे, तो वहाँ पर क्या है कि ऐसी लोकेशंस में जो बिज़ी होती हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सामने वाली गाड़ी भी सेम साइड आ रही है, मतलब यहाँ पे डिवाइडर नहीं है। तो शहरों में आपको ऐसी ही रोडें देखने को मिलेगी जहाँ पर सामने वाला ट्रैफिक भी आप ही की साइड आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऊपर से शहर में जो लोग हैं ना, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अगर आप नए-नए एंटर हो रहे हैं वहाँ पे, तो होता क्या है कि जो एक्सपर्ट है वो तो फट से निकल जाएगा, बट आप फँस जाएँगे। तो यहाँ पर ओवरटेक करना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी करना है कि एक स्पीड मेंटेन करना और अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से चलाना। ओवरटेकिंग वहीं पर होती है जहाँ पर काफ़ी स्पेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है आप ओवरटेकिंग का ट्राई ना करें। अभी देखिए थोड़ा-सा टर्न है यहाँ पे। अब बिल्कुल टर्न में जैसे अभी एक टू व्हीलर था, तो ऐसे तो आपको बिल्कुल नहीं लगानी है गाड़ी। टर्न क्लियर हो जैसे ऐसी जगह जैसे अभी ये है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बट टर्न्स पे कभी भी अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। रिस्की रहता है, कोई पता चले सामने वाला स्पीड में आ रहा हो, उससे गाड़ी ना संभले, तो क्यों रिस्क लेना। तो हमेशा ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करें जहाँ पर आगे पीछे अच्छी खासी विजिबिलिटी है। तो यहाँ पे टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ट्रैफिक धीरे-धीरे फ्लो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ट्रैफिक में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है, क्योंकि ये शहर के ट्रैफिक ना प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मतलब कोई कहीं से भी निकल रहा है, कहीं से भी ओवरटेक कर रहा है। यहाँ पर आपको ओवरटेक करने वाला हमेशा राइट से नहीं करेगा, हमेशा लेफ्ट से नहीं करेगा, कहीं से भी निकल सकता है। दोनों साइड आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शहर में ना मिरर का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम पीछे वाले ट्रैफिक को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना शार्प टर्न है। देखिए स्टीयरिंग को एक हाथ से इस तरह से कंट्रोल करा, प्रेशर अप्लाई करा हल्का सा हथेली से। ये देखिए अब रोड कितनी संकरी हो गई है यहाँ पर देखिए। ये देखिए, तो अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी को निकाला। यहाँ पर टर्न पे जैसे मैंने कहा ओवरटेक नहीं करना है। अब गड्ढे इतने ज़्यादा ना कि यहाँ पर देखिए मैं बहुत स्लो स्पीड में ड्राइव करूँगा। अब चलिए जब खराब रोड आई गई है, तो मैं थोड़ा सा आपको स्लो स्पीड का भी बता ही देता हूँ। अब स्लो स्पीड में क्या है देखिए, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि हाफ क्लच में ज़्यादा चलते हैं। वो अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में रखेंगे, फोर्थ गियर में रखेंगे। फोर्थ गियर, थर्ड गियर, इनमें क्या होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। तो आपकी गाड़ी स्पीड में रहेगी, तो आपको उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है, तो कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई ब्रेक ज़्यादा लेंगे, और ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे तो क्लच भी आप यूज़ करते रहेंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप भाई अपनी गाड़ी को छोटे गियर में रखिए, सेकंड गियर में आप रख सकते हैं। इसमें क्या है, गाड़ी एक कंट्रोल्ड स्पीड में चलेगी, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं जाएगी, और आप अच्छे से गड्ढों को भी बचा सकते हैं, और आपकी गाड़ी के सस्पेंशन भी लंबा चलेंगे। और क्लच तो आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड में लॉक हो जाएगी, तो उसी स्पीड में क्रॉल करती रहेगी। तो एक्सीलरेटर की भी ज़रूरत नहीं है, तो सेकंड गियर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, गाड़ी बिल्कुल एक तरफ जा रही है, तो भाई आप जो है फर्स्ट गियर इंगेज कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को निकालिए। बगल वाला स्पीड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को निकालना है। तो कंट्रोल स्पीड में चलाएंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, आसानी से आप ड्राइव कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अभी एक ख़राब पैच है ना, छोटे गियर में आप ड्राइव करेंगे तो अच्छे से आप कंट्रोल भी कर पाएंगे, और देखिए झटके भी कम फील होंगे। अब कम स्पीड में अगर आप ब्रेक भी ले रहे हैं, तो उसमें क्लच का आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, बट यहाँ पर ये है कि हाफ क्लच अवॉइड हो जाएगा, क्लच पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम एक संकरी गली में एंटर होंगे, थोड़ा सा मुझे स्लो करना है। ये देखिए ऐसा ट्रैफिक आपको बचाना पड़ेगा शहर में। अब मुझे यहाँ से राइट पे मुड़ना है। देखिए ट्रैफिक ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं मिरर भी चेक करूँगा अपनी साइड का। ये देखिए लोग रुकते नहीं हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस देके धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अब ये देखिए काफ़ी संकरी जगह है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कोई गाड़ी आ जाती है तो आपको एकदम से साइड में लगाना है अपनी गाड़ी को, क्योंकि रोड बहुत संकरी है। तो यहाँ पर क्या है कि कई बार हमें अपनी गाड़ी को बिल्कुल कोने में एडजस्ट करना पड़ेगा। स्पेस नहीं मिला तो हो सकता है कि आपको 2-3 बार रिवर्स भी करना पड़ सकता है। ये देखिए अब यहाँ पर टू व्हीलर भी खड़े हैं तो दिक्कत होती है, और गाड़ी मोड़नी कहाँ पर है, आपको पॉइंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर। आपको टी जंक्शन देखने को मिल जाएंगे ऐसी गलियों में, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को आसानी से मोड़ सकते हैं। अभी मैं मोड़ के दिखाऊंगा। तो मोड़ते समय
क्या है कि आपको क्या सावधानियां रखनी है। देखिए जिस तरफ आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं, मतलब आपको जिस साइड लगानी है अपनी गाड़ी उस तरफ आप थोड़ा सा कम स्पेस रखेंगे तो दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे गाड़ी को अभी मैं आगे मोड़ के दिखाऊंगा आपको। देखिए गाड़ी को मैंने बिल्कुल कोने में लगाया। अब आगे जो है टी जंक्शन है, मैं गाड़ी के फेस को जो है लेफ्ट साइड ले जाऊंगा और फिर धीरे धीरे रिवर्स करना स्टार्ट करूंगा। रिवर्स करते हुए अगर कैमरा है तो आप कैमरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट साथ ही साथ आपको मिरर भी देखना है, क्योंकि कैमरे में साइड आपकी अच्छे से नहीं बचेंगी और मिरर की अगर डालेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए अब काफ़ी संकरी जगह है, तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं गाड़ी को अलाइन करूंगा। अब देखिए अब मुझे गाड़ी को रिवर्स करना है, तो जो कोना जिस साइड रिवर्स, जैसे इस टाइम पे जो राइट साइड है इस तरफ कम स्पेस रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड मेरी बाहर की तरफ निकलेगी। तो राइट में कम स्पेस चल जाएगा, जो साइड आपकी फ्रंट में बाहर जाती है उस तरफ ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए होता है। अब यहाँ पर ना सीढ़ियाँ बनी हुई है कोने में, तो उनका मुझे ध्यान रखना है। पीछे भी गाड़ी आ रही है, थोड़ा मैंने ऑब्जर्व करूँगा। मिरर में आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यू टू व्हीलर निकल रहे हैं। देखिए मिरर को ही मैं चेक कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्पेस कम था। आगे ना कोना है और यहाँ पे सीढ़ी है, धीरे धीरे रिवर्स करूंगा। देखिए अब मुझे लगाना है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल मिरर की हेल्प से बिल्कुल कोने में, देखिए मिरर को मैंने टायर पे डाउन कर दिया। अब देखिए मिरर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और धीरे धीरे देखिए इस तरह से मैंने अलाइन कर दिया। देखिए बिल्कुल कोने में लगा दूंगा मैं गाड़ी को। देखिए तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को संकरी जगह में पार्क कर सकते हैं, जिससे पीछे आने वाला ट्रैफिक भी नहीं रुकेगा। ये देखिए तो मिरर की हेल्प से आप बिल्कुल कोने में अपनी गाड़ी को ये देखिए एक बार में लगा सकते हैं। अभी और करूंगा मैं, कोने में मिरर को फोल्ड कर दूंगा। इस तरह से ही आप संकरी जगह में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।